रेड मारने आते हैं। और वही देखिए, बोकारो के बेरमो में कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह के घर के सामने कोल कारोबारी अजय सिंह के यहां इनकम टैक्स की टीम छापा मारने पहुंची और कोल कारोबारी घर पर नहीं थे, इसलिए छापेमारी शुरू नहीं हो सकी। अजय सिंह कांग्रेस विधायक के बेहद करीबी माने जाते हैं। उनके घर के अंदर इनकम टैक्स के 22 अफसर मौजूद हैं। बाहर सीआरपीएफ जवानों की तैनाती है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार। नहीं, ऐसा कुछ जानकारी नहीं है, तो हमारा जो ड्यूटी है ऐसे कुछ मत बता सकते मीडिया के सामने, ठीक है? हाँ। ओके। लेकिन सर कुछ तो बताएंगे, कितने अधिकारी की टीम है आपके साथ, कहाँ से आए हैं? नहीं, ये तो झारखंड का ही है और उसके साथ बंगाल का भी टीम। कोल कारोबारी लेकिन घर में नहीं है, तो कैसे छापेमारी होगी? ये देखा जाएगा। अच्छा, इंतजार कर रहे हैं। हाँ। आप लोग कितने की संख्या में? 20-22। बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह के आवास से महज 50 मीटर की दूरी पर हम खड़े हैं कोल कारोबारी अजय सिंह के घर के पास। आप देख सकते हैं कि यहाँ सुबह से ही जो इनकम टैक्स की टीम है वो यहाँ छापेमारी करने के लिए आई हुई है। सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं, क्योंकि इनकम टैक्स की टीम जो है सीआरपीएफ जवानों के साथ यहाँ पहुंची है। हम दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से अंदर में अधिकारी इनकम टैक्स के बैठे हुए हैं, लेकिन जैसी जानकारी मिल रही है अजय सिंह फिलहाल घर में नहीं है और उनका परिवार भी नहीं है। ऐसे में जो जानकारी मिल पा रही है कि छापेमारी अंदर में उनकी मौजूदगी में अभी शुरू नहीं हो पाई है, उनका इंतजार हो रहा है। लेकिन सीआरपीएफ के जो सुरक्षा कर्मी हैं घर को पूरी तरह से बैरिकेडिंग किए हुए हैं, किसी भी अनजान व्यक्ति को अंदर आने नहीं दे रहे हैं, मीडिया को भी अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि कब तक यह छापेमारी चलती है, क्योंकि जब तक घर के जो मालिक हैं वो नहीं आ जाते हैं तब तक अभी कहना बड़ी मुश्किल है कि आखिर छापेमारी कितनी देर चलेगी। लेकिन जिस प्रकार से विधायक और इनके घर पे छापेमारी हुई है कोल कारोबारी के घर में, कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है यह कनेक्शन कोल से संबंधित हो सकता है। और ऐसे में अब देखना होगा कि इनकम टैक्स आने वाले समय में किस प्रकार से बातों को रखती है और आखिर क्या मिलेगा या आखिर क्या मिलने वाला है, इसकी जानकारी दी जाएगी। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, बोकारो। और बिहार की राजधानी पटना में झारखंड के कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह के ठिकाने पर भी छापेमारी हुई। यह आवास पटना के पटेल नगर में स्थित है, जहां आईटी की टीम ने कई दस्तावेज खंगाले। कहा यह जा रहा है कि झारखंड से मिले इनपुट के आधार पर आईटी की टीम कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह के पटना स्थित घर पर पहुंची थी। गोड्डा में पड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव के पीए देवेंद्र पंडित के घर पर भी आयकर विभाग की टीम छापेमारी के लिए पहुंची है। इस छापेमारी में महिला पुलिस जवान भी मौजूद हैं। वहीं आसपास के लोगों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। आपको ये भी बताते चले कि गोड्डा में विधायक प्रदीप यादव से जुड़े 5 से 6 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कांग्रेस विधायकों पर आईटी छापे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार को अस्थिर करने की साजिश की जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कांग्रेस विधायक पर पड़ रहे छापे को राजनीतिक विद्वेष की भावना का काम बताया है। सर्वविदित है और सब लोग जानते हैं कि किस तरह से सरकारों को गिराने का काम, अपदस्थ करने का काम किया जा रहा है। साजिशन ये इसको हम कह सकते हैं, या बदले की भावना से। वो इसलिए कि जब भारत जोड़ने निकले हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, तो निश्चित रूप से ये लोग का एक प्रयास है कि हम कहीं सरकार तोड़ के दिखाएं। लोगों की कमर टूट रही है, कमर तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। और जो गैर भाजपा शासित राज्य है वहां के मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, तमाम लोगों को परेशान करने की कार्रवाई चल रही है। कितने महीने से ये ईडी आकर के यहाँ बैठे हुए हैं। अब तो झारखंड में अस्थायी अपना घर द्वार बना लिए हैं और उनका एक पॉइंट है, चाहे हेमंत को डरा के कर ले, चाहे विधायक को खरीद के कर ले, चाहे विधायक को डरा के कर ले, सिर्फ एक पॉइंट है कि झारखंड की सरकार जाए। अब उसमें अगर गवर्नर भी शामिल हो गए हो तो भगवान ही बचाएगा इस देश के।
और दुमका नगर परिषद के उपाध्यक्ष और ठेकेदार विनोद लाल के घर पर आईटी ने छापा मारा है। इस मौके पर बड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए थे। आईटी विभाग के अफसरों ने कई कागजात भी यहां पर खंगाले, जिसमें बड़ी गड़बड़ी पकड़े जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। विनोद लाल दुमका के बड़े ठेकेदार माने जाते हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितेश कुमार। तस्वीर जो है वो आईटी अधिकारी की बताई जा रही है, जो यहाँ पर फिलहाल पहुँची हुई है और सुबह से ही आईटी के अधिकारी इसी आवास के अंदर जो है यहाँ पर उनसे पूछताछ कर रही है। इस सुरक्षा की व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है यहाँ पर पुलिस मौजूद है। हम आपको बता दें कि जो विनोद कुमार लाल है नगर परिषद के उपाध्यक्ष है और पेयजल स्वच्छता विभाग के जो बड़े संवेदक के तौर पर माने जाते हैं। ये जो इलाका है, रिहायशी इलाका है, ठीक सामने इसके जो है एसपी आवास है और ठीक उनके सामने ही है जो विनोद कुमार लाल का ये आवास है, जहाँ पर सुबह से ही छापेमारी चल रही है। फिलहाल अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि छापेमारी में क्या कुछ अभी निकल कर सामने आया है। ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। नितेश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। और जमशेदपुर के बिष्टुपुर में व्यवसायी राजकुमार शाह के घर पर आईटी की टीम ने सर्वे किया। साथ ही साथ हाता स्थित शाहगंज कंपनी के और आदित्यपुर के स्कोडा शोरूम में भी सर्वे किया गया। सर्वे कर रही आईटी की टीम में 8 अफसर शामिल हैं। ये सर्वे आय से ज्यादा संपत्ति मामले में किया जा रहा है। आरोपी व्यवसायी राजकुमार शाह हाता स्थित अपनी कंपनी में इस वक्त मौजूद हैं। और देखिए, पलामू पुलिस लाइन स्टेडियम में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से बीजेपी पर ईडी की आड़ में सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की साजिश किसी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे। तो आप देखिए, लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का यहां पर वितरण किया गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से। और यहां पर हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर ईडी की आड़ में सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। साथ ही ये भी कहा है कि जानबूझकर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस साजिश को किसी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। पलामू में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत सीएम हेमंत सोरेन ने लाभुकों को परिसंपत्तियों का वितरण किया। और इन प्रकार लगे हैं इस सरकार को हिलाने डुलाने में, सरकार को गिराने में, सरकार को इधर से उधर डराने में, धमकाने में। राजनीतिक रूप से नहीं सक रहे हैं तो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। कभी ईडी के माध्यम से, कभी सीबीआई के माध्यम से, कभी इनकम टैक्स के माध्यम से। बड़ा विचित्र बात है। हमको भी अपने दफ्तर में बुलाने का आदेश करता है, कल चिट्ठी देता है और बोलता है आज आ जाओ। और बोकारो में कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह के ठिकाने पर छापा मारने आया अफसर की गाड़ी पर बीजेपी का स्टिकर लगा था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर भी जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बात से ये साबित हो गया है कि बीजेपी कैसे संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग कर रही है। आज भी कार्रवाई चल रहा है। आज भी हमारे कई सत्ताधारी विधायकों के यहां छापा पड़ रहा है। और मजेदार बात है, वो छापा भी पड़ रहा है और छापा में जाने वाला जो आईटी पदाधिकारी है, जो भी जांच पदाधिकारी लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का गाड़ी में जा करके छापा मार रहा है। कमाल का बात है, क्या बात है। इतना काला करके ये घूम रहे हैं अपना मुंह और संवैधानिक संस्थाओं का चोला पहन करके देश का जनादेश, राज का जनादेश को ये लोग ठेंगा दिखाने का काम करता है।
और इधर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि हेमंत सोरेन को ईडी के सामने हाजिर होना चाहिए। रांची में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हेमंत सोरेन एक और ईडी को चुनौती दे रहे हैं, दूसरी ओर पेश होने के लिए 3 हफ्ते का वक्त मांगा गया है। ये दोहरा चरित्र ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाला है। तो ये परिवारवाद की पार्टी गीदड़ भपकी देना बंद करे और कानून का सम्मान करते हुए अगर ईडी ने आपको बुलाया है तो ईडी के समक्ष हाजिर होना चाहिए। और ये डर आपके अंदर है और इसीलिए आपने 3 सप्ताह का समय भी आपने ईडी से मांगा है। बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी ने ईडी की ओर से जारी समन पर सीएम हेमंत सोरेन की बेचैनी पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आदिवासी होने का मतलब ये नहीं कि झारखंड को लूटने का उन्हें लाइसेंस मिल गया है। आपने देखा कि जब ईडी ने उनको सम्मान किया, पूछताछ के लिए उनको चिट्ठी भेजा तो उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। अब वो कह रहे कि भाई हम आदिवासी हैं। भाई आदिवासी हैं तो आदिवासी को झारखंड को लूटने की उनको कोई लाइसेंस तो नहीं मिला है। उनको सरकार चलाने का लाइसेंस भी जनता ने उनको दिया है, मैंडेट। अब सरकार चलाइए। ये जितनी जो प्रॉपर्टी है, प्राकृतिक संपदा है, सरकार तो एक कस्टोडियन होता है, उसको ठीक प्रकार से आप चलाइए। लेकिन आप अगर इसको लुटाइएगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं रह सकती है, आंदोलन करेगी, जनता भी चुप नहीं रहेगी। और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता में जल्द से जल्द प्रदेश की सेहत सुधारने का दावा किया है। रिम्स में आयोजित हृदय जांच शिविर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हेल्थ सेक्टर में लगातार काम किया जा रहा है, अस्पतालों की हालत सुधारी जा रही है और मरीजों के जल्द से जल्द इलाज का इंतजाम किया जा रहा है। लोगों को बेहतर इलाज किया जाए, इसके लिए राज्य सरकार उनको लाने ले जाने का, उनको उचित व्यवस्था देने का, यहाँ तक कि जो गांव गरीब ग्रामीण आएंगे उनको यहाँ पर भी लाकर भोजन वगैरह उपलब्ध कराने की सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और हम लोग बेहतर उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए उनको बाहर भेजने की व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इस राज्य के लिए एक अच्छा सुखद। और सरायकेला में थाना हाजत में मोहन मुर्मू की मौत के बाद घाटशिला में उसके गांव मुढ़ाकाठा में मातम फैला है। माता और पिता दोनों इस वक्त सदमे में हैं। मोहन का शव अभी तक पोस्टमार्टम हाउस के शीत गृह में रखा गया है। हाजत में मौत के बाद परिवार वाले न तो सरायकेला गए और न ही पोस्टमार्टम हाउस। माता पिता का कहना है कि जब तक दोषी पर कानूनी कार्रवाई के साथ ही मुआवजा और परिवार के सदस्य को नौकरी नहीं मिल जाती है, तब तक वे शव रिसीव नहीं करेंगे। परिजनों का यह भी आरोप है कि प्रेम प्रसंग में पकड़े जाने के बाद उनसे थाने के मुंशी ने 80,000 रुपए मांगे थे। पैसे नहीं देने पर वे मोहन को छुड़ा नहीं पाए और मोहन की मौत हो गई। सरायकेला थाना में हाजत मोहन मुर्मू की आत्महत्या के बाद उनका शव जो है आज भी जमशेदपुर के एमजीएम के पोस्टमार्टम हाउस में पड़ा हुआ है। परिवार वाले अभी तक उनका शव को उन्होंने रिसीव नहीं किया है। हम इस वक्त पे घाटशिला के मुढ़ाकाठी गांव में हैं। बड़ाजूरी पंचायत है और यहीं पर मोहन मुर्मू के माता पिता यहाँ रहते हैं। काफ़ी गरीब हैं, उनके घर की हालत काफ़ी बेहद ख़राब है। क्या चाहते हैं ये? आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम हरिराम मुर्मू। तो सर जी, तो हम लोग ये कहना है जो लाश तो पड़ा हुआ है, तो थाना वाला तो बोल दिया है। हम लोग जब गया था लाने तो उस टाइम बोला कि लड़की वाला लोग दिया है 35,000 रुपया दे दिया है थाना में। तो हम लोग दे रहे थे 9,000 रुपया। वो भी मैं उसमें थाना वाला बोला कि 80,000 रुपया दो तब जाके लड़का को छोड़ेंगे हम लोग। उसी कारण हम लोग लाने जा रहा था तो उसका बड़ा बाबू ने फ़ोन कर दिया है जी अपना हत्या कर लिया बाथरूम में। तो हम लोग वही पहचान के लिए हम लोग खोज रहे हैं कि हम लोग जब तक नहीं फैसला होगा तब तक हम लोग लाश नहीं उठाएंगे। 9 बजे इनको मिलना और जल्ला ले गया जो व्यक्ति कड़ा कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन ये तो हम लोग नहीं कह सकते हैं ना कि सुसाइड किया है, क्योंकि किसी ने देखा नहीं है
और आप देख भी सकते हैं कि इनके माता पिता कितने गरीब हैं और कितने मुश्किल से उसको इकलौता बेटा था, और जो भी गलती किया है और जो भी उसके माँ बाप या फिर उसका भाई जो लेके गए थे यहाँ से, उन लोग को कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि ऐसे काम करने से दोबारा ये हिम्मत भी ना करे। मोहन मुर्मू की मौत हुई तो मौत किस तरह हुई, कैसे मौत हुई, जबकि ये लोग बताते हैं कि फ़ोन पे मोहन मुर्मू से पहले बात हुई थी। मोहन मुर्मू ने यह भी बताया था कि पुलिस वाले उन्हें पीट रहे हैं। तो कई तरह का आरोप लगाकर पुलिस सवाल पर यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। परिवार वालों की मांग है कि उन्हें उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी चाहिए। रंजन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।